धनाधिप वैश्य की। धनाधिप नाम का वैश्य था और धनाधिप वैश्य बहुत ही क्रूर था, मांसाहारी था, अत्याचारी था, अनाचारी था, दुष्ट था, कोई भी सद्गुण उसके अंदर नहीं था। जीवन भर सबको पीड़ा देता रहा, करते करते जैसे सबका अंतिम समय आता है, इसका भी अंतिम समय आ गया। जब अंतिम समय आया तब वो जंगल में से जा रहा था और जंगल में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब जब उसकी मृत्यु वहां पर हो गई, यम के दूत उसको पकड़ कर ले गए और यम के अंदर नरक में डाल दिया, अंधतामिश्र नाम के नरक में डाल दिया। अब उसको नरक में डाल दिया गया। नरक में डालने के बाद घटना ऐसी हुई कि ये जो उसकी लाश पड़ी थी, उसकी जो मृतदेह पड़ा था, उसको गीद आकर नोचने लगे, कई गीद उसको खाने लगे। उतने में एक गिद्धराज आ गया। गिद्धराज ने सब गिद्धड़ों को भगा दिया और गिद्धराज आकर उसको खाने लगे। अब गिद्धराज उसको खा रहे थे और खाने के बाद गिद्धराज जब तृप्त हो गए उसके मांस से, तो गिद्धराज वहां से उड़ गए और उड़कर सीधे वो गंगा के तट पर गए और गंगा में जाकर पानी पीने के लिए गए। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए उन्होंने अपनी चांच अंदर डाली, और इधर घटना क्या हुई, अंधतामिश्र नरक में जहां पर धनाधिप वैश्य था, वहां पर भगवान के दूत आए और धनाधिप को नरक में से निकालकर उनको स्वर्ग के लिए भेज दिया गया। अब जो नरक के जो दूत थे वो दौड़ के गए और यमराज से कहा, पहली बार ये घटना हो रही है कि नरक में से निकालकर किसी को स्वर्ग में भेजा जा रहा है, कारण क्या है? अब यमराज ने देखा कारण क्या है, यमराज ने पूछा उनसे, बोले ये जो गीद था, जिस गीद ने इसकी मांस खाई वो गीद गंगा में गया, उसकी चांच पर इस धनाधिप का मांस लगा हुआ था और उस मांस को गंगा का स्पर्श हो गया तो इसकी मुक्ति हो गई। ये गंगा का प्रभाव है। गंगा कोई साधारण नदी नहीं है, गंगा कोई जल की राशि नहीं है। अरे भगवान को कोई निराकार पूजता है और भगवान को कोई निराकार पूजता है। भगवान निराकार भी है, भगवान निराकार भी है, लेकिन यहाँ निराकार का मतलब है नीर, मतलब पानी के आकार में भगवान प्रभावित हो रहे हैं, वही गंगा है। भगवान निराकार भी है और भगवान निराकार भी है। भगवान का निराकार मतलब पानी का स्वरूप कोई है तो वो गंगा जी है। खैर कथाएं तो बहुत है, लेकिन कार्यक्रम भी आगे देखने हैं, तो क्या किया जाए आगे के कार्यक्रम? हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप कहें तो समापन करें, आप कहें तो आगे चलने दें। आगे का कार्यक्रम आपको बता दिया गया है। 80 घाट पर अभी जाकर सहस्त्र दीप का कार्यक्रम है। 1000 दीप श्री विद्या से दीक्षित लोग प्रवाहित करेंगे और हम सब एक एक दीप हाथ में लेकर गंगा जी में भले प्रवाहित करें या आरती उतारें, ये कार्यक्रम वहां करेंगे। व्यवस्था होगी ये सब। ये गंगा जी से अलंकृत हुई काशी नगरी की महिमा है। क्या महिमा है उसका आगे का विचार हम आगे कल करेंगे। अभी यहाँ सत्र को विराम देना। शंकर गोविंद मुनि यतिवर श्री शंकर मत्स्य कुर्म वराहन नारायण की आरती ओम शिव नारायण की आरती ओम शिव नारायण की। गोविंद मुनि नरसिंह वामन भृगुनंदन की नरसिंह वामन भृगुनंदन की राघव माधव भूत प्रभु की राघव माधव ओम शिव नारायण की शिव नारायण की। रमा उमा कालिका शारदा
परमा उमा काली का शारदा कली में पावन कल की प्रभु की, कली में पावन कल की प्रभु की। आरती ओम शिव नारायण की, आरती